गुरु भी झूठ, चेला भी झूठ, मस्जिद में बैठा मुल्ला भी झूठ, मंदिर में बैठा बख्शू भी झूठ। देखिए ख्वाजा सरा के बारे में मैं ये बता दूं, ये इसका जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मलक आज नाच रही है, भाई को भी मकान दे बना के दिया, बालों को भी मकान बना के दिया, शादियां भी कर रही है, पैसा घर जा। शीरी मजारी साहब मेरे क्लोज में मेकअप करने वाली, उनकी बातें करने वाली। आपको पता है जज सवाल करे योगा करता क्या है? जी नहीं आऊंगा, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अगर वो उसने अपना कमाना शुरू कर नापाक है ये मर भी जाए तो कोई बात नहीं। वो मर गई, उसी कब्र के ऊपर भी जाके वहां पे जूतियां मारते हैं। अनजान ला मैंने रास्ते निकालने होते हैं, वो एक बंदे को भी खड़ा करके रास्ते निकाल देता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। लास्ट एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थी नदीम कशिश, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ हमें बताई कि किस तरह एक ख्वाजा सरा अपनी पहचान के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, माशरे से अपनी पहचान हासिल करने के लिए, वालिदैन से, अपने आप से, और इस स्ट्रगल में वो किस तरह किसी एक जगह पहुंच जाता है, कभी पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंच पाता। उनके कुछ मौक़िफ़ थे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे। आज हम उसी मौक़िफ़ को लेके आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम कशिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दोबारा बुलाया है, हाजिर खिदमत, जो पूछना है पूछे। हमने ख़त्म की स्टोरी अपनी, आपकी स्ट्रगल लाइफ तो हमने सुनी, और हमें पता चला कि किस तरह आप अपनी पहचान के लिए मेहनत करती रही। एंड आई वुड से कि जितनी वो जहन्नुम की तरह की ज़िंदगी एक गुरु के साथ आप गुजारती हैं, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, एंड यू वर आई थिंक लकी जिसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया और आप चाहती हैं कि आपकी कम्युनिटी के लोग जो बाकी आपकी तरह के हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी रास्ता मिल जाए। इसके लिए कुछ मौक़िफ़ थे आपके, आप थोड़ा-सा जल्दी से रिपीट कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं पिछली जो आपको मैंने कहानी सुनाई है अपनी सारी, वो सेम सबकी कहानी है। एक तो राइट, ये किस तरह वो मेरी कहानी थी, ऐसा सबके साथ मोस्टली हो रहा है। मोस्टली होता है, और उसके बारे में हमने बात की। अभी आपने जैसे कम्युनिटी की बात की, तो कम्युनिटी मुझे लगता है लफ्ज़ सही नहीं है। ओके, कम्युनिटी अगर मैं कहूँ कि आप औरतों की कम्युनिटी में क्या-क्या मसाइल हैं हुँ, या मर्दों की कम्युनिटी में क्या-क्या मसाइल हैं, ठीक है, तो एक सोसाइटी जो उनसे वो ठीक है, एक माशरती हमें क्या मसाइल है, एक ओके, इंसान हमारे क्या मसाइल है, ओके, जो हम इक्वल कर रहे हैं। ओके, हम वहाँ से अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं कि अगर इक्वल हमें वो राइट्स अगर हमारे नहीं बनते कि हम माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकते, नौकरियाँ नहीं कर सकते, वो जैसे मज़हबी तौर पे मैं एक हदीस की सूरत में मैंने आपको बताया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हुँ, इनको शहर से दूर रखा जाए, और दूसरा ये कि इनको लोग जिनसी हरासमेंट भी करेंगे, 100 चीज़ें मसले मसाइल होंगे। उसके मद्देनज़र जो हम समझते हैं, जब आप तहकीक करते हैं हदीसों के बारे में, उसको खोलते हैं, तो फिर आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। तो ये यानी कि इसको मर्द, औरत और ख्वारिसरा से हट के हमें देखना होगा राइट, कि भई इंसान है। अब इंसान में जो मसले मसाइल आते हैं, उसमें काफ़ी सारे उनमें उनके ज़हनी तौर के भी मसले हैं, जिस्मानी तौर के भी मसले, उसमें इस इंसान ऐसे इंसान को भी मसले हैं। जो एक ठीक है, मर्द है, मगर उसको वो मसले हैं, वो ज़हनी तौर पे भी उसके मसाइल हैं, उसको मेडिकल देखेगी। ठीक उसके है, जिनसी में मसाइल भी हैं, उसको भी मेडिकल देखेगी। और इसको अफ़ोर्ड कौन करेगा? हुकूमत। ठीक है ना? ठीक है, हुकूमत यहाँ पे रियासत माँ होती है, तो वो इनकी भी माँ बने। बिल्कुल, इनके लिए भी वो चीज़ें देखें। अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, जैसे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर अभी खुला है, स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें तालीम की बातें हो रही हैं, मगर वो ऐसी तालीम यानी उनके पास नहीं जा रही जो उनको शऊर दे सके। अभी उनको शऊर की ज़रूरत है। तालीम से ज़्यादा शऊर की शऊर की ज़रूरत है, और क्योंकि अगर वो इधर भी मैच नहीं हो रहे माशरे में, तो उनकी ज़िंदगी फिर कैसी होनी चाहिए? हुँ। क्या वो सुबह उठें और खाएँ और शाम को खाएँ, आप खाना दे दें और वो खाएँ और सो जाएँ? कुछ तो लेकिन उनका लेकिन एक एक पॉइंट ये भी बहुत है माशरे के अंदर कि जो असल ख्वाजा सरा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस माज़ूरी के साथ पैदा किया है, वो बहुत कम रह गए हैं, और बाकी जो हैं वो बाय चॉइस बनते जा रहे हैं। और हम बात भी कर रहे थे कि आपने उसके लिए कोई शरीयत लॉ में भी आप गईं, और आपने चाहा कि जो राइट लोग हैं, जो हकदार हैं, उनको हक दिया जाए। उसकी ज़रा जर्नी शेयर करें। देखिए, ख्वाजा सरा के बारे में मैं ये बता दूँ, ये इसका जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट, ठीक है ना? ख्वाजा सरा एक कल्चर है सिर्फ़, ओके, एक तौर तरीका है, उठना, बैठना, कवानीन है उनके।
ओके, ठीक है ना, उसको जो एक्सेप्ट करता है, जो उस कवानीन और रूल्स को साथ चलता है, उसको खालिसरा कहते हैं। ओके, ठीक है ना, वो हमारी बरादरी में उसे एक्सेप्ट किया जाता है, जो उनके कवान, जो उस दायरे से बाहर रहता है, वो फिर माशरे का हिस्सा है, वो अपने घर वालों का हिस्सा है, वो पता नहीं क्या है, फिर वो खालिसरा भी नहीं है। ओके, और जो आप पैदाइशी तौर पे जिनकी बात कर रही हैं, वो इस फील्ड का हिस्सा नहीं है। ठीक है ओके, ना, इस पूरी बरादरी में वो नहीं है। सर, अगर वो चंद एक हैं, तो उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ लाइफ है। उनको ऐसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनके अंदर नहीं आती, जो जज्बात उनके अंदर ऐसे नहीं आते। जब अल्लाह ने एक चीज़ उनको बनाया ही नहीं है उसके काबिल, तो वो उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये वालिदैन उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक वो है, ऐसा नहीं है फिल्मी कहानी की तरह, बच्चा आया तो उठा के दे दिया, उसको खुसरे ले गए। इंडिया में कहीं ऐसा रिवाज था, और ये सारे रस्म रिवाज हैं इंडिया के ना, राइट, हिंदुस्तान के, यानी कि हिंदू के कह लें। अब हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी है ना, मगर वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, और मजहब के लोग हैं वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो हम उसको उसके साथ हिंदुस्तान के साथ नथी। तो गवर्नमेंट जिसको या एनजीओज़ तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, तो वो इस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। हाँ, वो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जो आप महसूस देख कर लें, रहे हैं। आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आपके खिलाफ ना हो जाएँ लोग। मेरे खिलाफ हैं, काफ़ी है ना, मगर अच्छा, बहुत देखो, तालीम और शऊर क्या होता है। पहले जब मैंने 2013 में मूवमेंट शुरू की, और 2000 से शुरू करे आए, पर 23 साल हो गए मुझे। हुँ, यानी कि उसमें मैं जॉब भी कर रही हूँ, उसमें मैंने उस कम्युनिटी की किसी भी असूलों को नहीं छेड़ा। ठीक है, जिसके अंदर वो दाखिले की बात होती है, गुरु की चटाई, चेले की ये लेन-देन के पैसे, और बहुत सारी ऐसे रस्म-ओ-बात है, हुक्का पानी बंद, और ये डंड लगा देना, जिरगे में फैसला करना बैठ के, और वहीं से सज़ाएँ मुंतकिल हो जानी। फिर जदादें जो हैं वो गायबाना है, वो ठीक है, इलाके, वो पाकिस्तान पूरा समझ लो, वो वहाँ बैठे-बैठे अपने डेरे पे बेच देते हैं। ना उसमें कोई पटवारी होता है, ना उसमें कोई तहसीलदार होता है, ना किसी की रजिस्ट्री होती है। उसे पता है ये 4 गलियाँ और 4 मोहल्ले जो उनसे हैं, ये मेरे हैं, और मेरे से पहले मेरे गुरु के थे, गुरु से पहले उसके गुरु के थे, उससे गुरु को जाके देखा तो वहाँ पे उसकी हुकूमत चलेगी। वो हुकूमत कहाँ देखी जाके हमने, मुगल दौर में। अब सही, ये सिलसिला वहाँ से चल रहा है। अब मुगल दौर ना पाकिस्तान था, ना हिंदुस्तान था, बरसगीर पाक-व-हिंद था। वो हुँ, तो मुसलमानों की हुकूमत थी। और अंदर इसी तरीके से इन लोगों की एंट्री वहाँ से तक मिलती है। आज वो वाले हवाले लेके आपस में बरादरी में फैसले करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये इलाका उनका था, पेशावर उनका था, पेशावर के फलाना है, चारसद्दा उनका था, सिंध में सिंधियों का इलाका है, बलोच में बलोची वाले खुसरे थे। यानी कि हर कल्चर वाइज वहाँ पे जो रहे हैं, उन लोगों ने उनको एक फ़कीर और एक ऐसे दर्जा दिया लोगों ने। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, ये क्या करता है? ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जहाँ तक मैंने देख पाई हूँ कि ये वो उसी जैसे फंडिंग थी ना, एनजीओज़ को दे डाला, या पुलिस को चुप करवा देना। ठीक है, जैसे ना पैसे दे के चुप करवा देना। ये तहफ़्फ़ुज़ ये है कि अब उन्होंने पुलिस वालों को पैसे दे दिए। मसाइल क्या आ रहे थे, पुलिस वाले इनको तंग करते थे। पुलिस वाले इनको रोकते थे, वो जिनसी इस्तेलाल करते थे, वो कहते थे आपके शलवारों में झाँकते थे। हुँ, ठीक है ना? आप तो लड़का हो, ये है, वो है, यानी कि कोई उनके हाथ में एक बात आ गई थी, ये नकली है। ठीक है, ठीक है ना? वो इनको समझ जाते थे। मोहल्ले वाले में था कि वो लोग तंग करते थे, तो ये शिकायत करने थाने जाते थे, तो वो कहते तुम तो हो ही ऐसे, ठीक तुम्हारा है, काम ही यही है, तुम क्या यानी कि अपनी वो लेकर आए, इज़्ज़त लेकर आ गए यहाँ पे। तो वो सब उनको इस तरीके का निशाना बनाते थे। अब ये है कि हमने सोचा कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बन गया और वहाँ ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, गुरु जो बेच रहा है गैर कानूनी तौर पे, हुँ। ठीक है ना? ठीक है, वो अपने कल्चर के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कल्चर के कल्चर ये हिसाब ठीक नहीं है। जड़ तो फिर बलोचियों का भी था, वो जरगा सिस्टम सिंधियों के पास भी था, क्यों वडेरा सिस्टम खत्म करना चाहते थे आप? हुँ, क्यों वन्नी का माल जो से इधर से उधर ही इसके कत्ल के पैसे इधर-उधर करते थे आप? जिरगे में फैसले होते थे, आप जब जिरगे में कहते थे इसको इस गाँव से निकाल दो, ठीक है। तो इस तरह इनको भी निकाला जा रहा है। तो मैंने कहा ये चलो हम शहरी हैं, अगर हुकूमत हमारा ताउन करेगी, तो अब ये मसले हल हो जाएँगे। लेकिन मसले हल नहीं। मसला वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जो वो गुरु आया है जिसने कहा ये मेरा इलाका है, और दूसरा जो एक भीख माँगने वाला नॉर्मल ज़नाना शादीशुदा, वो आके वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पहुँचते हैं, और दोनों के ऊपर क्लेम क्या होता है, वो उससे माफ़ी माँगनी पड़ी जिसका इलाका था। ठीक है, और उससे माफ़ी माँगनी पड़ी उसको कि भई हम इसको गैर कानूनी समझते हैं। उन इलाकों को जो आपने रजिस्टर भी नहीं करवाए, ना हुकूमत को पता, और आप कह रहे ये स्टाम्प पेपर है हमारे पास, इस पे इसके अंगूठे लगे, इस पे अंगूठे लगे, और अंगूठे किन चीज़ों पे लगे हैं कि ये इलाका
और इस गुरु के जितने चेले हैं उसे चूची बच्चा कह ले आप। ठीक वो है। नाम लेके कहते हैं कि इसका चूची बच्चा और ये सब अब मेरा हो गया, क्योंकि मैं इसके पैसे दे रही हूँ हुँ, पिछले गुरु को, जिन जिन के साथ बनता है लेना देना, वो बरादरी में ही बन रहा है। अब वो 50 लाख का वो जगह चली गई चूची बच्चे से, में 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, राइट। यानी कि वो एक जिस्म की बोली हुँ, लग रही है और इलाका गायबाना है। अब गुरु मर जाता है तो उसकी ना कोई जायदाद का पता लग रहा है जो उसने इस सिनेरियो में बना ली। हुँ, वो एक ही जायदाद दे रहा है, वो जो इलाका है, राइट, बस वो इलाका है, बाकी तो उसने बहनों को दे दी, भाइयों को दे दी, राइट, और जो जनानों के पास जायदादें हैं वो भी दे दी, सिर्फ चेले छोड़ जाते हैं ठीक है। कि भाई ये मेरे 10 चेले हैं, गुरु मर गया है, अब इसकी जो रोटी देगा, जो इसके सर पे पगड़ी बांधेगा, वो भी 4 बड़े गुरु आके, जिनको उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं ना, जैसे सेनेट के इलेक्शन हो गया, फिर आपके मुझे आपकी बातों से कोई होप फ़ील नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि चाहे एनजीओज़ आ जाएँ, चाहे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आ जाएँ, ये जो एक गुरु का राज है और ये जो सिस्टम है जहाँ बच्चे पहुँचते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये खत्म कैसे होगा? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान एक जासूसी सिस्टम से चल रहा है। अगर मैं इसको इस एंगल में ले जाऊं तो सब चीज ओपन नजर आ रही है कि वो अपने कल्चर की प्रमोशन के लिए इधर गुरु को इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है ना, एक बच्चा मुसलमान के घर से उठाया और उसे उस कल्चर का हिस्सा बनाया, उसका सलाम खत्म करा के गुरु के घुटनों को हाथ लगाना है, गुरु ने सर पे आशीर्वाद देना है, गुरु ने दंड लगाना है, गुरु ने उसको ऑपरेट करवा देना है, या जो भी काम उसने करना है वो उसमें तो जाते नहीं है। कोई ऐसी मिसाल हमारे पास हदीस की या किसी फकीर की या किसी पीर की हुँ, कि उसने ऑपरेट करा के कास्टिंग करा के तो उसने कहा मैं तो फकीर हूँ। अब तो ये ख्वारिस सलाम को अब जवाब देना पड़ेगा, पहले ये बातें ढकी छुपी थी, अब ये लिखी गई, अब ये पढ़ी गई, अब मैं बता रही हूँ और बता रहे। अभी तो मैं पहले अकेली थी, ठीक ठीक है, है। अकेली निकली और इतनी मेरे साथ मुखालफत थी, मगर अब वही लोग आहिस्ता आहिस्ता ये काम करे, एक्टिविस्ट बने आए हैं, मगर वो भी इनके मुताज फंस जाते हैं, क्योंकि इतना सिस्टम गंभीर हो चुका है कि निकलने वाला खुद उन्हीं के जाल में फँस रहा वो है। आप फिल्में देखते हैं, भाई लोग का इलाका, हुँ, डॉन का इलाका, वो मुल्क भी उनमें बटे हुए हैं ना, तो वो सिंगापुर का डॉन है, वो दुबई का डॉन है, ये पाकिस्तान का डॉन है, ये मेरे इलाके का है, ये लड़के मेरे, ये लड़के मेरे, वो आपस में लड़ाइयाँ इस किस्म की चल रही हैं। आप वीडियो देख लें, बेशुमार आपको नजर आती है नेट पे, मार रहे हैं एक दूसरे को इलाके के पीछे, ऑपरेट की भी आ रही है, सिलिकॉन की भी लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूजुअली हमारे माशरे में हम अपोज़ कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू को। हम नहीं चाहते कि हम उनका साथ दें, ना हम साथ देना चाहते हैं। लेकिन ये जो गुरु सिस्टम है, मुझे लग रहा है कि ये तो सारा कुछ एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट कर रहा है। जी, ये इंडिया से है, उन्होंने पहला बिल तो उन्होंने ही पास किया ना एलजीबीटी का, इंडिया ने कानून, उसकी कॉपी करनी है और उसके अंदर ये सब चीज़ें, उनका भी मजहबी अलगार उसके अंदर डाल दी, उनके भी मजहब में शायद इतना कुछ नहीं हो, मगर इतना है कि जो ऑपरेट करा देता है वो उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं कि ये तो नफ्स की इसने कुर्बानी दे दी। हमारे यहाँ नफ्स की कुर्बानी का ये होता था कि भाई हम उसने अपने तन मन अपने जहनी तौर पे अपना खत्म कर दिया। तो ये फैसले काम है उनका भी सेनेट के अंदर हुआ, ठीक है, असेंबली के अंदर फैसला हुआ, सही। अदालत के अंदर फैसला हुआ, अभी अदालत में चैलेंज किया हुआ है, वहां भी ये लड़ाई चल रही है। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में ये लड़ाई चल रही है, यानी कि ये सिर्फ हम ही नहीं कबूल कर रहे। और भी कई ममालिक हैं जो कबूल नहीं करना चाह रहे। क्या अब नहीं करना चाह रहे तो ना करें, मगर एज ए सिटीजन कबूल करना पड़ेगा, ठीक है ठीक ना? है, आपको एज ए माइनॉरिटी कबूल करना पड़ेगा। अगर वो इसको माइनॉरिटी की तरफ ले जाए अपने आप को, जैसे लोग अपने जिन्स तब्दील करते हैं तो मजहब भी तब्दील करके वो रास्ता निकल सकता है, मगर जब एज ए मुस्लिम ये भी जायज है, एज ए मुस्लिम यूं भी जायज है, ऐसे एज ए नहीं हो हिंदू सकता। ऐसा जायज है, या एज ए क्रिश्चियन ऐसा जायज है। वो माइनॉरिटी भी नहीं मान रही ना इन चीजों को, तो फिर अच्छा, ये आप शरीयत लॉ में गईं और शरीयत लॉ में आपने एक बिल जो है कोशिश किया कि पास हो, उसके बारे में ज़रा बताएँ उस बिल के बारे में? लॉ में तो मैं तो अचानक पहुंच गई, मैंने जिंदगी में थाना कचहरी नहीं देखा था, ओके, और वहाँ फिल्मी अदालत लगी हुई थी पूरी, जज सही। 3 बैठे हुए हैं, इधर वो पार्टी जो चैलेंज कर रही है, एक वो पार्टी जो दूसरी है, और मैं तो पहले हैरान ही हो गई, मुझे किसी ने ना कम्युनिटी में से ही कहा कि भाई आप आए, आपकी ये जो बातें हैं वहाँ किसी ने चैलेंज किया, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों में जमात इस्लामी थी, कुछ लोगों में जेवीआई थी, कुछ लोगों में रफा यूनिवर्सिटी थे, और कुछ लोग 8-10 लोगों ने उसको
चैलेंज किया हुआ था इस बिल को। तो मैंने तो इसी बुनियाद पे किया था, पूछने गई थी जैसे एक मेरे हम लोग कि क्या चल रहा है। हम लोग बेसिकली जाहिल कौम है, ठीक है। क्योंकि हमने बचपन से तालीम छोड़ी, घर छोड़ा, माशरत के रस्म रिवाज छोड़े, तो हमारे पास तो वो इल्म नहीं है। राइट। अब इतनी बड़ी केस बन गया, बिल आ गया और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और हुकूमत कह रही है सही है, वकील कह रहे हैं सही है। हमें बुलाया गया, मैं वहां पहुंची। अब ये हर जगहों पे मैं पहुंच रही हूँ, जहाँ जहाँ ये मीटिंग हो रही है, जस्टिस साकिब साहब ने अलमाज बॉबी को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। गेट के ऊपर से मुझे रिफ्यूज कर दिया कि ये बीच में जो सवाल लेके जा रही हैं ये बिल को खराब करती हैं, ये जिस मीटिंग में आती हैं ये बिल को खराब करती हैं। हालांकि सिर्फ सवाल होता है कि भाई आप ये कर रहे हैं, सवाल ही तो हाँ। और मेरे पास जो लोग हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप तो बाजी बहुत बड़े उसमें पहुंच गई हैं, आप तो मीडिया में हैं, आप तो ये। तो मैं मीडिया के में रह के एक आदत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग में मैं भी सवाल ठोकने शुरू कर देती थी। और उन्होंने क्या बिल पास किया? उन्होंने कहा ठीक है आप करें ऐसा। वो 2017 की बात है। कैसा? क्या मतलब आप अपनी मर्जी से जिन्स सेल्फ तब्दील कर सकते हैं? यानी कि जब देखा कि मैं भी आ रही हूँ वो भी आ रहा है, उन्होंने सारा का हल निकाला, सेल्फ परसीव आइडेंटिटी, कि आप जो समझते हैं जो बोलते हैं बस इन्हें एक्सेप्ट कर लो। ओके, और उसकी कानूनी कार्रवाई क्या है? जैसे कि अगर मैं हूँ। हुक्म दे दिया कि आपके पास जो आएगा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए वो कर दे और उसके ऊपर एक्स लिख दे। अब ये एक नया नाम आ रहा है पूरी दुनिया में, अगर औरत आए और कहे कि मैं मर्द हूँ तो भी एक्स लिख दो। ओके, और अगर बायो मर्द आए और औरत कहे तो उसका भी? उसका भी एक्स लिख दो। शादीशुदा बच्चों वाला, अब जाहिर है जब एक्स लिख रहे होते हैं, आप नाजरा कंप्यूटर खोलते हैं तो फार्म बे नहीं आता, हम्म। उसमें निकाहनामा नहीं आ रहा। जब देख रहे हैं निकाहनामा आ रहा है, 4 इसके बच्चे आ रहे हैं और मैं इसको एक्स भी दे रहा हूँ, ख्वाजा सरा की शनाख्त, ख्वाजा सरा की खत्म हो गई, ट्रांसजेंडर की शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो आप निकले थे हम ख्वाजा सराओं के लिए, ये इंटरनल मसाइल थे हमारे अंदरूनी, जो कल्चर से मिल रहे थे, जो कोई मजहब को टच कर रहे थे, फंस जाते हैं हम लोग इन लोगों के इस दायरे के अंदर, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और एक नया दायरा बना, हाँ, एक दायरे के इर्द गिर्द एक और इस दायरा। दायरे को हम ये भी नहीं कह रहे खत्म कर दें, इनको मार दें, इनको खेलने दें। ये आपके सिटीजन है, शहरी हैं, आप अगर इनको एक्सेप्ट करते हैं एलजीबीटी को तो करें ना, आपका तो हक बनता है, आपको करना भी चाहिए, मगर उसको मजहब के साथ तो ना जोड़े ना। अगर नहीं कोई जुड़ना चाह रहा, मेरे जैसा इस चीज को देख के थोड़ा सा कदम एक आध पीछे हटा लिया और एक कदम उधर बढ़ा लिया, तो उसको इस तरीके से उसको कानूनी कदम नहीं लगानी चाहिए कि नहीं आप एक्स कार्ड होगा तो फिर आपको हम ख्वाजा तस्लीम करेंगे, ट्रांसजेंडर वो भी। वही लेके सवाल फिर जब हुआ 2017 में, शरई काउंसिल जो सी है, जी। ठीक है ना, वहां पहुंच गई। ठीक है। बाहर यानी कि वहां पहुंची, वहां जाके वो बिल दिया। अब मीटिंगों में भी जा रही हूँ, सारी एनडीपी की, यूनाइटेड नेशन की, सब जगह कह रहे भाई ये हमारा मसला नहीं है, जरा थोड़ा सा इस पे गौर करें, वालिदैन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, घर से बच्चा बाहर नहीं कर रहा है, मेडिकल इश्यूज है, आपने एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और उसके ऊपर मेडिकल टच नहीं किया कि भाई कोई तो इसको चेक कर ले। हाँ। तो ये औरत कह रही है मैं और मर्द हूँ, तो ये क्यों कह रही है, मैं इसको मेडिकली भी देखूं, जहनी तौर पे भी देखूं, इसका हार्मोन टेस्ट भी लूं, कहीं से तो इसको वाजे करूं ना, जैसे हेल्प करो। हेल्प करूं। जब आप अदालत में जाते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट निकाल निकाल के जरा करते हैं, तो इतना तो मौका दें, वो भी नहीं है आपके पास। और शरई अदालत ने क्या फैसला दिया? शरई अदालत के पास जब पहुंचो तो शरई अदालत में जज साहब जो दरमियान में बड़े बैठे हुए थे, एक हायरिंग हुई, 2 हायरिंग हुई, मुझसे पूछा गया, उससे पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है। वो आहिस्ता-आहिस्ता जब उन्होंने खोला, इन्होंने बयान बहसबाजी का, बाद में मुझे बुलाया, आपको क्या मसला है, आप किस तरफ से हैं? मैंने कहा मैं खुनसा बरादरी की तरफ से, क्योंकि शरीयत एक खुनसा के लफ्ज़ को मानती है। ठीक जो है। पैदाइशी तौर पे, ना मैंने इंटरसेक्स का, ना मैंने कहा कि ख्वाजा सरा, मैंने कहा जी मैं खुनसा बरादरी की तरफ से और ये बिल आया है और इसमें ये चीज़ें हैं। इसको मैं सिर्फ शरई हैसियत से पूछना चाहती हूँ, मैं बनवाना चाहती हूँ, मैं ये ऑपरेशन भी करवाना चाहती हूँ, मैं ऐसे कपड़े भी पहनना चाहती हूँ, मैं इस तरीके जो बिल में है, ठीक है ना, तो मैं बनवा लूँ एक्स कार्ड। उसके ऊपर उन्होंने नादरा को बुलाया, नादरा ने कहा जी आपने किस तहत को ये मेडिकल नहीं देखा, किस तरह बना रहे हैं? उन्होंने कहा जी हुकूमत की तरफ से आर्डर आया, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आर्डर आया है, सेल्फ परसीव आइडेंटिटी पे हम बना रहे हैं। अच्छा जी, वो सवाल उनको चुभ गया कि ये कैसे बन गया। फिर ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री को बुलाया कि आपने ये बिल सारा यूएनडीपी से इंटरनेशनल तैयार किया है, आप बताएं ये कैसे बन गया। क्या जी हाँ जी, ये जी कहते इसमें तो लिखा है योगा कार्ता के तहत बनाई है। तो जी 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 योगा कार्ता के तहत बना। आपको पता है, जज सवाल करे योगा कार्ता क्या है?
कहते जी नहीं आऊँगा, वहाँ बड़े वकील बैठे, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा ये तो हम जिनसी परस्ती के कवानीन है जो अगर करता, आपने इस बिल में उसको कैसे टच किया? और हम एज ए मुसलमान कौम इसको किस तरह पास कर सकते आगे तो शरीयत बैठी थी और मैं भी ये देख रही थी, ये तो अल्लाह की अदालत है। हैं? यहाँ तो वो वाले सवाल, वो बहसें और झूठ, झूठे गवाह, यहाँ तो सूरत आएगी और या कुरान आएगा या हदीस आएगी मुकाबले के लिए ना। यहाँ तो मुकाबला उसके साथ चल रहा है, तो चुप करके देखती है। थोड़े दिनों में वो बात फैलती फैलती उन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी तलब कर लिया, फिर सारे स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया, फिर सारी वजारतों के जवाब मांगा कि अभी तक जॉब किस किस को दी है, इसमें 2% कोटा लिखा हुआ है। सब ने कहा अभी तक किसी को नहीं सही। जॉब, भी किसी को ना माली पहला स्केल ना दूसरा स्केल, कोई भी जॉब नहीं है। तो वो सारी बातें, ये 3 साल लग गए इसमें। मैं कह रही थी कि 1-2 हायरिंग में हो जाएगा, मगर अदालत ने भी 3 साल शेर लगा दिया। 3 साल के बाद रिजल्ट क्या था? उन्होंने कहा जी ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी उनका भी जवाब आ गया कि हमने भी इसको पहले कहा था, इन्होंने खुद ये किया। अब असेंबली में बैठे हुए चंद हजरात मौलवी तबका भी थे, जी। ठीक है ना, सारे मुसलमान, सबके बीच में से बिल जाता है। अब उनसे पूछा जाता है, कहते हमें तो ये पता था ख्वाजा सराओं का है। हम्म। तो भी ख्वाजा सराओं का भी है तो आप ये बिल बन रहे हैं, आपने कैसे इसको निकलने दिया? क्योंकि ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से भी ऊपर का आर्डर जहाँ चल रहा हो, ठीक है ना, तो वहां पे बंदा तो कोई बोल ही नहीं सकता। फिर बिल ऐसे पास हुए ये 2017 में, ये शरई। खान अब्बासी ने पहला ये बिल को असेंबली में पास कर दी। ठीक तो है। एक जेवीआई की वो किश्वर बेगम है खातून, वो बोल रही हैं, उनको भी एक दो का बोलना क्या होता है, मेजोरिटी ने जो पास कर दिया, बिल्कुल। एक दो बोलते भी रहे। शरई अदालत ने भी फिर उसी बिल को पास कर दिया जो कि पहले था। नहीं, पहले तो कोई था ही नहीं ना, ठीक है। बनाया गया था पहली दफा। पहली दफा बनाया गया शरई अदालत में, उससे आपने चैलेंज किया, लेकिन शरई अदालत का रिजल्ट क्या था? उन्होंने फुल कालअदम इसको करार दिया, उसकी क्लॉज 3 को ओके। स्पेशल, जहाँ पे मसला था क्लॉज 3 में मसला था, ओके। शनाख्त का मसला था, विरासत का मसला था। अब विरासत में यह था कि वो जो लड़की लड़का बन गई, वो तो 2 लेने के लिए तो एक्ट के मुताबिक वो 2 की हकदार है। राइट। लड़के जो लड़की से अपने आप को उसने लड़की लिखवा दिया, तो वो भी वही हकदार है। राइट। ठीक है, शादी का इसमें मैरिज का बिल्कुल कैंसिल, जिसने एक्ट बनाया वो शादी के नहीं कर सकता, ये कानूनी उसमें ये भी डाला हुआ। ठीक यानी है। कि शादी के हकूक भी गए, वालदेन के हकूक भी गए, बच्चों के हकूक भी गए, ज़वाजी हकूक भी गए, विरासत के हकूक भी गए, एक नए हकूक आप पेश कर रहे हैं। लेकिन कलादम करार दे दिया तीसरे पॉइंट को। हाँ, अभी आप बात कर रहे थे खुनसा बिरादरी की और ख्वाजा सरा, क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान? खुनसा बरादरी जो कुदरत की एक तख्लीक है, राइट। और दूसरी भी तख्लीक कुदरत की है। मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि मैं कुदरत की नहीं हूँ और वही है। मेरे अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसी हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनका हल ज़रूरी है। उसके लिए दिमागी तौर पे कुछ काम करना ज़रूरी है। तो असल और नकल का तो इसमें सवाल जब पैदा होता है ना, जब एक कुदरती तौर पे एक बंदा ऐसा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जब वो कुदरती तौर पे नॉर्मल था और उसको दूसरे मज़ाहिर से उसने ऑपरेट करवाया है, तो ये अभी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो पाकिस्तान है में सुन रही थी, वो कह रहे हराम है। बिल्कुल। ठीक है ना, एलजीबीटी का हराम है, हराम। कपड़े बदलना हराम है। जब इतना वाज़ा, इतने बड़े स्कॉलर, और जबकि इतनी आम बात किसी ने नहीं की। मैं कह रही थी कोई तो बोले। हम्म। इमरान खान के जलसे में जब ये बात चली थी, उसमें इमरान खान की हुकूमत थी, शीरी मजारी साहिबा ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, मेरे क्लोज में मेकअप करने वाली, उनकी बातें करने वाली, यानी कि इतनी क्लोज जब मैं बात पहुंचा रही हूँ कि मैडम ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन कोई सुनने को ठीक है तैयार ना, नहीं। मगर वो इसको साइड पे करो, इसको 2020 में उन्होंने रूल्स बना दिए, कानून, हम्म। यानी बिल पास हुआ 2018 में, 2020 में यही हुकूमत कानून बना देती है, यही सारा अपना इसको प्रमोशन कर रही है, और सामने नया पाकिस्तान का नारा लग रहा है। लेकिन असल ये आपको था, लग रहा है कि कुछ भी चेंज में मैंने नहीं? कहा नहीं है, मैं इमरान खान के क्लोज, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 20 साल से मैं क्लोज बातें कर रही हूँ, उनकी पार्टी से मेकअप करते बातें कर रही हूँ, सब एग्री कर रहे हैं। हम्म। मगर असेंबली में सेनेट में कोई उसमें मुखालफत हो रही है, क्यों? कि भाई हमारा तो आईएमएफ का कर्जा डूब जाएगा, हमारा तो वो कह रहे हैं कि ये शर्तें पूरी नहीं होगी, हमारी एनजीओ सेक्टर में जो काम हो रहा है उसको आपने छेड़ा, तो हमने, असल में ये पैसा चाहिए। प्रोजेक्ट थे जिनकी वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। जब उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले बेड़ा उठाया, मैं वो फरात बाबर साहब जाके वो चैलेंज कराते हैं इसी बिल को।
बिल्कुल। एज ए मुस्लिम कर रहा है या सियासी पार्टी के दबाव पे कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि शरीयत के फैसले को चैलेंज कर देना ये कहाँ तक बात जाती है, और उसमें ख्वाजा सरा पिसेंगे। ये जब फरहतुल्लाह बाबर साहब चले जाएंगे, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री भी उसमें चैलेंज करने वाली है, ठीक है ना, और दो तीन अफराद भी हैं। तो ये तो चले जाएंगे। लोग तो ख्वाजा सराओं के पहले पीछे किसी और बात के पड़े रहते थे, फिर हम्म। किसी और बात के पड़े रहते थे। अब कहेंगे जिहाद है, इनको तो मार ही दो। हम्म। मसले मसाइल तो यानी कि हमें भुगतने पड़ेंगे ना आपके। आपने तो वो फंड की वजह से कर दिया, क्योंकि आपके पास सैलाब आया सिंध में तो ट्रांसजेंडर फंड आ गया। वो 25 अरब डॉलर चला गया, बस एक ख्वाजा सरानी डूबा, ये किसी का घर नहीं निकला। और 25 अरब ना डॉलर वो इनको मुख्तस किया सिंध में। अब जाहिर है पैसा इतना आ रहा हो, और एक ऐसे फर्द के नाम पे आ रहा हो जिससे पूछना नहीं, जिसका किसी ने नहीं पूछना। आप इस कम्युनिटी के भी बहुत खिलाफ हैं, गुरु सिस्टम के, ठीक है? वो मेरा अपना है ना, क्योंकि मैं उसमें से गुजर के आया हूँ। नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्यों खिलाफ हैं। जिस तरह की डिटेल्स, जो वीडियोस मैंने देखी हैं, एक बंदे का दिल दहलता है और दिल चाहता है कि उसके खिलाफ हुआ जाए। कीमतें लगती देखी होंगी, पैसे देखे होंगे, शादियां देखी होंगी। तो कहीं भी अगर कीमत लग के कोई काम होता है तो इसका मतलब है कि वो सही काम नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि इनसाइड स्टोरी बताएं, जिसकी वजह से आप इस सारे सिस्टम से नफरत करती हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक गुरु है, बड़े इलाका है उनका, नाम है उनका, पैसा है उनका, जद्दी पुश्ते हैं उनका, और एक दूसरे गुरु का मुतनाज़ा हुआ मरियम बीबी के दरवाजे के आगे, सब खड़े हुए, बड़ा एहतजाज हुआ था पिछले। वो इलाके के मसले थे, राइट। ठीक है ना। अब इसमें यानी कि ठीक है, आप लेन देन करते हैं, मैं आपकी शादी में कुछ एक लिफाफा दे आता हूँ, हैं आप वो दे आते हैं, आपने कुछ दे दिया, अपनी बेटी को जहेज दे दिया, या कुछ गिफ्ट में दूल्हा को दे दिया, ये तो लेन देन चलता है। बस ऐसे ही आप इसके अंदर एंट्री होती है ना, और दूसरा कल्चर के अंदर। अब गुरु के पास जब पहली दफा बच्चा पहुंचता है, अब वो बच्चा ही है ना, समझ ही है, समझदार होकर कोई नहीं पहुंचता, तो वो वहां से उसकी बोली शुरू हो जाती है, कीमत शुरू होती है। छोटी राइट। सी कीमत होती है, 250 रुपया, कि अच्छा। 250 रुपये में ये मेरे नाम में आ गया। अब बच्चे ने बताया कि मेरे जैसी है, और मैंने उसको अपनी फीलिंग्स के हिसाब से उसने कर लिया। अब वो 250 रुपये चलते चलते वो बन गया 2.5 लाख, 2.5 लाख से 8 लाख, 10 लाख। पता लगा वही मूरत जो बच्चा आई थी, आज उसकी कीमत 50 लाख है। राइट। ये कितने निकली वो गुरु के अंदर से, वो कहीं और नहीं जा रही। लेकिन उसका कमा भी रेट वही बढ़ता रही जा है, रहा है। मशूकी भी वही, डांस भी वही कर रही है, पैसे भी गुरु की झोली में, ठीक है ना, अपने घर वालों को भी दे रही है कुछ पैसे, उसमें से हिस्सा अपने घर वालों के, जो जाना तो उसने नहीं है, मगर पैसा उसका जा रहा है। राइट। महक मलक आज नाच रही है, तो भाई को भी मकान दे बना के दिया, घर वालों को भी मकान बना के दिया, शादियां भी कर रही है, पैसा घर जा रहा है, राइट। वो कहीं और जा रही है बेचारी। हम्म। यानी कि वो हमारे जैसी मूर्तें ऐसी सारी कमा कमा के गुरु को भी दे रही हैं। आज वो जरा थोड़ा चेंज मांग रही है सारी, कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने भी उसको यही कहा था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बन जाऊंगी, मैं खुद इस कल्चर से निकल जाऊंगा, कहते जाओ बन जाओ। उन्हें कोई इतराज नहीं था। हमारे कल्चर में अगर विदाइयाँ या फंक्शन करोगी, चार खुसरों के साथ बैठो उठोगी बरादरी में, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाहर निकलने के लिए भी तो पहले पैसे देने पड़ते हैं ना? वो या तो आप गद्दार बन के निकल जाएं, ठीक। हैं कि भाई ये गद्दार थी, ये निकल गई। और हमने फिर मिलना भी, अब मैंने मिलना भी था। अब मेरे पास जो आ रहे थे वो कहते हैं कशिश के पास जो गया उसका हुक्का पानी हम बंद कर देंगे। अलहदा कर देते हैं। उसकी मीटिंग्स में मैं बुलवाती थी ना, मीटिंग्स में मैं रोड पे भी, या पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, उसमें ये बातें निकालती थी कि खुल जाए बातें। वो कहते थे तुम इतने सारे लोगों में सच बातें बताती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। मैंने कहा अब शर्म की क्या बात रहेगी, या फंसे में सारी मूर्तें रो रही हैं, आप इतने इतने पैसों को उन्हें बैठे बिठाए इतनी कीमती बना देती हैं। फिर जब वो अपने पैसे भरती है तो फिर वो कहती मैं भी आगे भरूंगी, मैं भी यही काम करूंगी। निकलने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं। निकलने के लिए भी पैसे, मैंने अपने 88 हजार रुपये भरे लाहौर हीरा मंडी में। एक गुरु ने मुझे दूसरे गुरु के पास भेज दिया, मुझे पता भी नहीं लगा, और फिर मैं निकल गई थी सिर्फ इस वजह से कि यहाँ गुरुजी स्टूडियो है, शाहनूर स्टूडियो, फनकार अदाकार सब डांस कर रहे हैं, डांस मास्टर हैं। मेरा ये शौक है तो मैं उधर चली जाती हूँ, मुझे ये कल्चर नहीं समझ आ रही है। अब आप कह रहे ऑपरेट करवाओ, या फिर ये करवाओ, या यूं करो, या शादी भी करो, बंदा भी रखो, यानी कि सारी चीजें अब मिक्स कर दो। अब मैं कैसे इसको सब चीजों को मैनेज करूं। मेरी रूह है, मेरा शौक है लड़की का या उसका, तो मैंने पूरा कर लिया।
ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा लड़का बन के भी देखती हूँ कि बनती हूँ कि नहीं बनती। वो तो आपने अपनी अब स्टोरी शेयर की कि वो बहुत वो मुश्किल थी आइडेंटिटी ढूँढना। वो आज तक ना मैं वो लड़का बन सकी ना, हुँ, मगर लड़का हूँ, जिसको कैसे इनकार कर सकती हूँ। हुँ, लड़का होते हुए लड़की बन के रहना, तो ये तो अजीब सा था। ड्रेसिंग उतारी, जैसे भी चाल ढाल कहाँ से बदलती, हुँ। ठीक है ना। अब गुरु ने से निकल पड़े, ठीक है? या तो आप अपनी कम्युनिटी से अलहदा हो जाएँ। अलहदा हो जाए। जो कम्युनिटी में रह जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह एंड होती है और पूरा देखिए सिस्टम एंड क्या है? वो भी क्योंकि आप तो ये कहीं कुछ भी रियल तो नहीं है ना, ये जो लाइफ़ ये अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, ख्वाजा सरा जीते हैं, वो रियल लाइफ़ नहीं है। ना रियल मैरिज है, ना रियल बच्चे हैं, ना रियल लाइफ़ है, ना रियल हस्बैंड है। नथिंग इज़ रियल। रियल माँ-बाप भी नहीं है, रियल वहाँ पे रिश्ते भी नहीं है। फिर जब आपका इख्तिताम होता है इस सोसाइटी में या इस कम्युनिटी में, तो वो किस तरह ख़त्म होते हैं? देखिए जनाजा वगैरह वैसे ही पढ़ा देते हैं, अब आम होता है कि इनका जनाजा नहीं देखा। अभी पिछले दिनों समी लाहौर से, बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छे इन गुरुओं के साथ काम किया, उसने नाम किया, फिल्मी नाम किया, सब क्या बात है, क्या बात है। उसका हुक्का पानी गुरु ने बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद करना क्या? यानी कि बरादरी में से जिसने भी मुंह लगाया, और उसकी कीमत 50 लाख है, अब कौन लगाएगा। हुँ। मैं जाऊं मेरी और 50, एक बीमार या बूढ़े के ऊपर कौन पैसा लगाएगा? बीमार के ऊपर कौन लगाएगा वो। तो हुक्का पानी तब बंद करते हैं जब वो कमाने के काबिल नहीं रहती? कमाने की नहीं, जब वो उससे स्ट्राइक करती है, ओके। उसको लगे भाई तू मेरे साथ क्या सलूक करी, मैं कमा के भी आगे देती हूँ मेरे पैसे, फिर भी मेरे पर कर्जा भी चढ़ाई जा रही है, फिर कहती है मैं इतने की हूँ, तो मैं छोड़ के दूसरे गुरु शायद दे रहे होते हैं, तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे रखूंगा बच्चा, ये तो ऐसे ही है। कमाने वाली को हर कोई बुला कहता है कि मैं पैसे भर दूं, और तो जब वहां पर कमाने वाली नहीं रहती? जब कमाने, अगर वो उसने अपना कमाना शुरू कर दिया, सब कहते हैं भाई मैं आपको दे देती हूँ जो कुछ देना है, मुझे आप जाने दें, मैं अपनी मर्जी से जो कमाऊं, 1 रुपया कमाऊं, 10 रुपये, मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगी। ठीक वहां है। से वो लोग, अच्छा तो कैसे कमा सकते रहो का पानी बंद, आखिर डांसर लेके जाएगी, कहीं मिलेगी जुलेगी, अकेली तो नहीं कमाएगी। अब जो उसके साथ जाएगा वो अकेली कमाने लग गई, उन्होंने गुरु को छोड़ के, वो उसको बीमार हो गई। अब उन्होंने कहा भाई ये 50 लाख की, अगर किसी दूसरे ने इसको पास देखा या इसको बुलाया तो हम उससे ले लेंगे, ये मर भी जाए तो कोई बात नहीं, नापाक है ये। उनके लिए वो आवाज लगी थी, पाक नहीं है, जब तक हमसे पाक नहीं होगी तो नहीं। अब वो जनाजा भी पड़ा हुआ है उसका, कोई गुस्सा नहीं जा रहा कि ये नापाक है, उसको गुसल भी दे दिया। आबे जमजम के पानी से भले गुसल दे दो, वो नापाक की नापाक ही है खुसरों की नजर में। वो मर गई, उसकी कब्र के ऊपर भी जाके वहां पे चप्पलें मारते हैं, जूतियां मारते हैं। क्योंकि उसने अपने गुरु के साथ नाफरमानी की। नहीं कि भाई इसको पाक करो, जो रह जाते हैं ना पीछे बिरादरी उसके, और पाक होना मतलब नापाकी यही है कि आपने अपने गुरु को अगर वो पैसे नो नहीं किया भरे, है। वो अच्छा। 50 लाख नहीं भरे। अगर 50 नहीं तो चलो कमी बेशी कर लेते हैं कि चलो ये फलाना छोड़ दो। पैसे नहीं भरे तो आप नापाक हैं। आप नापाक हैं, आपको किसी गुरु ने नहीं पसंद किया, किसी बिरादरी ने आपको नहीं माना जो पैसे दे देता। अब आप अकेली फिरती रहो, कहीं भी घुसोगी, अगर किसी ने भी बात कर ली तो उनके तो पैसे, उन्हें बस पता लग जाएगा, "हाँ, वो कराची के अंदर पहुंची हुई है तुम्हारी चेला फलानी के पास है।" हुँ, वो कहेगी सिर्फ आई थी, मैंने उसे पानी पिलाया था, बेचारी आई थी, मैंने उसे भेज दिया, मैंने उसे नहीं रखा, भेज दिया, मगर पानी तो तू पिलाया ना। हुँ, यानी कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर वो नाराज हो जाओ तो एक मुंह में जूती रखो, एक टांग पे खड़ो, तो ये माफी का स्टाइल है। मैंने खुद माफी मांगी गुरु से। हुँ, गुरु ने कहा ये सब बैठे हुए, कल गया चल जुत्ती रख मुंह च, ते खिलाते हाथे च बन के माफी मांगी। मैं कहा अच्छा माफी, मैं रोई पिटी, मैंने कब जहाँ से निकलूं। ये तो बिल्कुल नीली जरालत ही है इतनी, यानी कि हम बाहर निकल के लोगों से जब मैंने बात की हमारे साथ ये होता है, सबने आंसू निकालने शुरू कर दी। हुँ, और जब वो बिल पहुंचा तो सारे गायब हो गए पैसे देख के, तो भाई ये तो गुजरे करने लगे रह रहे थे। तभी तो ये चल रही है सदियों से ना। आप अंग्रेज ने सही काम किया था, 337 लगा दिया इनके ऊपर दहशत गर्दी का। हुँ, मुगल दौर में जब अंग्रेज आए ना, उसने देखा कि ये क्या है भाई, जी ये ऑपरेशन कराए हुए, ये खुसरे हैं, ये बड़ा काम करते हैं। उन्होंने कहा ये कोई नहीं, ये जासूस है, ये इधर की बातें उधर फैला रहे हैं और ये कर रहे हैं, और गैर इंसानी काम है। अच्छा वो अंग्रेज ने कहा ये गैर इंसानी काम, हम मुसलमान बन के कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर जब हम कह रहे हैं तो वो अब इन्होंने इस बिल में वो खत्म करवा दिया, हुँ। वही इंडिया ने खत्म कराया है कि भाई ये खत्म करो एक्ट। आपकी कहानी और ये बातें जो हैं मेरा ख़्याल है अगर हम घंटों भी बैठे रहें तो चलती रहेंगी क्योंकि किसी की ज़िंदगियों की पूरी-पूरी कहानी
कुछ घंटों में बयान नहीं की जा सकती। और ये खत्म भी ना होने वाली कहानी है, इसका कोई हल नहीं है। हम घंटों बैठे रहे, सारी जिंदगी लगा रहे, इसका आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हल चेंज हो गया ना, यानी कि आप अब दौर भी ऐसे गुजर गए ना क़यामत के। अब ये क़यामत की निशानी है। हुँ। निशानियों को कैसे आप खत्म करेंगे? राइटर अल्लाह ताला ने लिखी है। ये वक्त तय्युन, अब मैं कहूँ मैं जाके इसको बदल दूं, इसको बदल दूं, इमरान खान आके बदल दे, नवाज शरीफ आके बदल दे, कभी नहीं हो सकता ये बदल जाए। अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। और आज आपने भी एक कोशिश की यहाँ बैठ के हाँ, सब उसमें बोलने मैं की। कुछ लोगों को ले आई ना। वो कहते हैं एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का। एक को बला लो, आपके जिम्मे एक बंदा है, वो जो आपके पास आ गया, आपने उसको कोई हेल्प कर दी या उसकी बात नहीं सुन के किसी और से हेल्प करा दी। जैसे आप कह रही थी कि हम आप नंबर दीजिएगा, मैं आपकी कोई हेल्प, तो वो मेरी जाती तो हेल्प चल रही है। कहीं ना कहीं से कोई लोग मेरी हेल्प करते रहते हैं, और जो मेरे पास है क्या देने के लिए, फिर किसी को जमा कर, वही मैं लोगों को बांट देती हूँ। बैठी भी बड़ी सरकार हूँ, राशन कोई दे गया, ये अपने लोगों में बांट दो। अब लोग वही हैं सारे, तो बांटना पड़ता है। आप कोई अपना आखिरी मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू? मैं अपनी बिरादरी को ही दूंगा, क्योंकि सब हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। सारी दुनिया हमारे से तैयार है ताउन के लिए। तो बाजी खुदा का वास्ते है, ख्वाजा सरा बिरादरी से मेरी गुजारिश है कि आप भी आप थोड़े उधर तब्दीली लाए, रिफॉर्म करें। इतने कानून सख्त बनाए हैं आपने, दुनिया के अंदर हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। बच्चे एक हिंदू कल्चर में जा रहे हैं, अगर आप फकीर हैं, अगर तो सामने आए, बताएं अपने बारे में कि ये हम ऐसी वजह से करते हैं, ये हमारी ये रस्म है, ये हमारा ये, ठीक है ना। या तो लोगों को आके अपनी डेफिनेशन भी नहीं देते ज़ुल्म वो, की कौन डेफिनेशन देना पसंद करता है, या ज़ुल्म के जब आप खुद ज़ालिम हैं, तो कैसे आप उसके खिलाफ खड़े होंगे? बस वो खिलाफ के और नमूने बना के उन्होंने खड़े कर दिए एक्टिविस्ट यहाँ पे अपने, बस वही हमारे लिए वायरस रहे हैं, वही हमारे लिए फंड ले रहे हैं, वही बाहरों में जा रहे हैं, वही मीटिंग कर रहे हैं। अगर यही ख्वाजा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर इनको मौका दिया जाए, इनमें चौधरी भी हैं, इनमें सरदार भी हैं, सिर्फ उनको बुलाएं कि भाई आपकी वीडियोस आई हैं, आप चौधरी हैं, आप आए, हम बैठ के बात करते हुँ। हैं। आप गुरु हैं, आए, हम बैठ के, अब मारने धारना तो नहीं, पकड़ लो और ये गैर कानूनी है, इसको अंदर कर दो, नहीं। अपने नाजायज़ असूल ना बताएँ, इंसानियत से गिरे हुए। इंसानों से बात करें कि आपका ये ग्रोह बन गया, एक कौम बन गई, माइनॉरिटी बन गई है, बल्कि अब ये जेंडर माइनॉरिटी आपके सूरत में, आप मुसलमान नहीं रहना चाहते, तो ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज ए माइनॉरिटी, जैसे और वो कर रहे हैं पाकिस्तान में। एलजीबीटी की पूरी मूवमेंट को एक्सेप्ट करें, मेरा जिससे मेरी मर्जी वाली की पूरी मूवमेंट को एक्सेप्ट करें, मगर उसको उसके मुताबिक करें जिस मुताबिक से उन्होंने सब कुछ छोड़ना पड़ा है। राइट। मसला सबकी तरफ से क्लियर है, हुकूमत भी तैयार है। अब इनको चाहिए कि अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें, उन निज़ाम को तब्दीली में पैदा लेकर आए। ये जो इलाकों की खरीद फरोख्त है, ये, इंसानों की खरीद फरोख्त है। हाँ, अगर ये सही है तो इनको रजिस्टर्ड करवाएं हुकूमत से। ये इलाका मेरा है, तो हुकूमत के पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। एक निज़ाम के थ्रू चले। निज़ाम के थ्रू चले कि हाँ जी, नहीं आप बैठ के बात कर रहे हैं ना हुकूमत से, नहीं जी हमारे तो जद्दी पुश्ती सल्त, वो मुगलिया दौर तक आप कागज भी हैं उनके पास, संदे भी हैं, ये नहीं कि वो ऐसे मुंह जबानी कह रहे हैं। वो आपको इतनी बड़ी फाइल निकाल के देंगे खुसरे, ये देखें जी हमारे फलाने ये अंगूठे लगे हुए, ये हमारी जगह का है, ये हमने मस्जिद बनाई, ये हमने दरसगाह बनाई, इमाम बारगाह तक बनाई है, बच्चियों की शादियां की हैं। यानी कि इस कामों में वो, उनके पास पैसा वाफर होता था। टैक्स जहाँ लगता है टैक्स भी लगाएं, फिर ये टैक्स पेड भी हो। फिर हुकूमत के साथ मिलना है तो नहीं मिलना, तो फिर अपने निज़ाम के अंदर बेहतरी करें, ताकि आप जिस तरह जी रहे हैं, जैसे रहते हैं, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी अलहदा हो, फिर उस तरीके से फिर आप घरों के दरवाजे ना खटखटाएं। जब ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी बड़ी बात कह दी है, मजहबी उलमा इतनी बात कह रहे हैं कि ये हराम है, तो फिर वो बच्चा हराम की गोद में दे रहे हैं आप, जिसके घर में जाते हैं, बच्चे की पैदाइश पे जा रहे हैं ना आप, हुँ। तो वो सिलसिला तो वहीं से खत्म। वो बच्चा सुबह उठ के वो तमाशबीन बना हुआ है, वो कौम लूत बना हुआ है, वो हम जिस फरस्तों के पास जा रहा है, वो सब उधर ही जा रहे हैं। राइट। क्योंकि आपकी बेसिकली जो आपकी तालीम है कि नहीं यार ये खुसरे दुआ करने, तो खुसरे तो नाकाम हो गए उस पेपर में, जिसके अंदर चेकिंग एंड बैलेंस शरीयत के साथ हुआ। जब शरीयत के साथ हुआ, मैंने कहा मैं खामोश रहूंगी, आपके प्रोग्राम में पहली दफा बोल रही हूँ, 1.5 साल बाद जब से वो शरीयत अदालत का आया है। अभी मुझे नोटिस भी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे बुलाया है। अब मैं वहां जाके खड़ी होती हूँ तो फिर सारे बोलने लग जाएंगे कि ये अपनी देखो, जंग लड़ना आसान नहीं है। हाँ ये हमारी जंग नहीं है, इसमें मत पड़े, इसमें ना उलझाएं,
कल में मरना है, मुसलमान सारे हैं, सब फकीरों को मानते हैं, सब दरबारों को मानते हैं, सब हाजी नमाजी हैं हमारे बुजुर्ग। तो ये हज और नमाज पढ़ने के बाद आप किसी की कैसे कीमत लगा सकते हैं? अपने आप को क्यों नहीं आप जाहिर कर रहे कि मैंने ये गलत काम किया है? पहले ये मान लें कि काम हमने गलत किया है, आइंदा के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिन्होंने ये किया, नादरा वाले उनके लिख ले, ना उनको जैसे वो असला फेंक के कच्चे के डाकुओं को माफ कर रहे हैं कि भाई हम हैं, तो इन्होंने भी अपने आप को पेश करके इन्हें माफी की। उनके पास तालीम नहीं, तो कुछ शऊर नहीं था। कैसे कैसे चलते गए, अब आगे है ना। अब इनके तादाद देख लें, मर्दमशुमारी के जरिए जो ऑपरेट है वो वापस नहीं आ सकते। एंड में यही है, बस वो मिक्स बातें, मुझे शेर भी मुकम्मल नहीं आते। बस ये है कि गुरु भी झूठा है, चेला भी झूठ है, दोनों झूठ है। यानी कि मैं इसको, ये चेले को मजलूम नहीं पैदा कर रही। गुरु भी झूठ, चेला भी झूठ, मस्जिद में बैठा मुल्ला भी झूठ, और मंदिर में बैठा बख्शू भी झूठ। हमारी कहानी इन झूठों के अंदर मिक्स हुई हुई है। जब हम सच को लेके, जीत तो सच की होनी होती है ना। लेकिन सच को लेके निकलते हैं तो मुआशरा साथ नहीं देता, हुकूमत हाँ, साथ नहीं देती। जब जान ला मैंने रास्ते निकालने होते हैं, वो एक बंदे को भी खड़ा करके रास्ते निकाल देता है। इसी बात पे एंडिंग लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी बात बहुत खूबसूरत है कि जहां अल्लाह ताला ने रास्ते निकालने होते हैं वो एक शख्स को खड़ा करके रास्ते निकाल देता है। आई होप कि हमारी इस पॉडकास्ट ने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की हो माशरे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।